आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट का लास्ट का राउंड चल रहा है और लास्ट के राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा लास्ट का राउंड पूरा हो चुका है। सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और डोरमेट को पलट देते हैं और पीछे की ओर सेफ्टी पिन की सहायता से फंदों में पट्टी को फंसा रहे हैं। और पट्टी को फंसाने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को काट लेते हैं कैंची की सहायता से। और एक सुई धागा लेते हैं और पीछे कटी हुई पट्टी को पट्टी पर सिलाई कर देते हैं जिससे पट्टी इधर उधर न हो सके। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज हम टी-शर्ट, लेगी, पजामी ये पुराने कपड़ों से पट्टियाँ काट लेते हैं और पट्टियों को काटने के बाद में जब उनकी खिंचाई करते हैं तो एक रस्सी से बन जाती है। पट्टियों को सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं दो पीस को। पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच काट लेते हैं और काटने के बाद में उनको खींचने पर एक रस्सी से बन जाती है। दो पट्टियां लेते हैं और 2 उंगलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं और एक पट्टी पर सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं दूसरे हिस्से पर और सेफ्टी पिन की सहायता से 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। रिंग की गुथाई करने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। यह हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब एक लूप के अंदर से 2 बार पट्टी को निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। पहला राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं।
इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। दूसरा राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पट्टी खत्म होने के बाद में एक दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करके पट्टी को अटैच कर देते हैं। ये हमारा तीसरा राउंड चल रहा है और तीसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है और जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। तो ये हमारा चौथा राउंड शुरू हो रहा है और चौथे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा, डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है। चौथा राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं और चौथे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। पांचवें राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा 3 राउंड लगा लेते हैं। एक फंदे में एक फंदा का 3 राउंड लगा लेते हैं। 3 राउंड लगाने के बाद फंदों का आकार बढ़ जाता है और जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस राउंड में हम एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकाल रहे हैं। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो डोरमेट में झोल पड़ने की पूरी संभावना बन जाती है। तो उस झोल को रोकने के लिए फंदों का आकार आधा करने के लिए तो एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा राउंड पूरा हो जाता है। एक फंदे में 2 फंदे निकालकर पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं और इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अब हम 3 या 4 राउंड लगाएंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3 या 4 राउंड लगाएंगे। उसके बाद में फंदों का आकार बढ़ जाएगा तो उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदे निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं, इसी नियम के अनुसार डोरमेट बना सकते हैं, जितना बड़ा बना चाहते हैं।
इस प्रकार से हमारा ये राउंड पूरा हो जाता है। रेड कलर की पट्टी की जगह एक ऑरेंज कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं डोरमेट में बॉर्डर बनाने के लिए। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। ऑरेंज कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं एक बॉर्डर बनाने के लिए। डोरमेट में डिजाइन बन जाएगी। इस प्रकार से हमारा यह राउंड पूरा हो जाता है बॉर्डर वाला। ये हमारा लास्ट का राउंड चल रहा है और लास्ट के राउंड में बॉर्डर में एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। लास्ट का राउंड पूरा होने के बाद में सपोर्ट वाली पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। और डोरमेट को पलट देते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से पीछे फंदों में पट्टी को फंसा रहे हैं। पट्टी को फंसाने के बाद में एक्स्ट्रा पट्टी को कैंची की सहायता से काट लेते हैं। और एक सुई धागा लेते हैं और पीछे कटी हुई पट्टी पर सिलाई कर देते हैं जिससे पट्टी इधर उधर न हो सके। इस प्रकार से हमारे डोरमेट का बॉर्डर भी बन जाता है और हमारे डोरमेट को क्लोज भी कर देते हैं। इस प्रकार से डोरमेट को क्लोज कर देते हैं। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।